स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री के चैप्टर 7 उसका सेकंड टॉपिक आयोनिक इक्विलिब्रियम के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो मेक श्योर यू हैव वॉच आर्हेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी, लुईस थ्योरी। आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स कितने प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस और देयर सॉल्ट। ये सब के बारे में मैंने डिस्कशन लास्ट लेक्चर्स में कर दिया था लास्ट वीक, ठीक है। तो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ये सब कुछ अगर लर्न है तो ही ये वीडियो चालू करिए, वरना वापस जाइए, उसको लर्न करिए और ये वीडियो को देखिए। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको मिस मत करिए, पूरा समझ के देखिएगा एंड तक, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो भी मैंने लिखा हुआ है वो लास्ट जूम वाले लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर का रिवीजन है। फर्स्ट रिएक्शन जो है वो सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, H2O plus H2O reversible gives H3O plus OH minus. We know H2O is a amphoteric and as well as H2O is a neutral liquid. Why it is amphoteric? Because in the crores of molecule of H2Os, very few molecule act as acid, very few molecule act as a base. It means it have tendency to lose H plus as well as gain H plus. उसको प्रोटॉन है यानी कि H प्लस डोनेट करने की भी टेंडेंसी है और H प्लस गेन करने की भी टेंडेंसी है। तो यहाँ पे मैंने बताया है कुछ मॉलिक्यूल एक्ट एज सम मॉलिक्यूल एक्ट एज एसिड एंड कन्वर्ट इनटू OH माइनस, सम मॉलिक्यूल एक्ट एज बेस एंड कन्वर्ट इनटू H3O प्लस, ठीक है। लेकिन 100% प्योर वाटर यानी कि डिस्टिल्ड वाटर के अंदर H3O प्लस एंड OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी। दैट्स वाई हम उसको बोलेंगे न्यूट्रल। न्यूट्रल लिक्विड के अंदर H प्लस एंड OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी, ठीक है बच्चों। 10⁻⁷ मोलर एट 298 केल्विन। अभी अगर इसके लिए ये रिएक्शन के लिए अगर हमने Kc का इक्वेशन बनाया होता, Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ऐसा फॉर्मूला बनता। लेकिन ये H2O स्क्वायर को मैंने ऊपर ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके Kw बना दिया, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर इज 55.55 मोलर। उसमें से अगर मैं 10⁻⁷ कट करूँ तो बचेगा ऑलमोस्ट 55.55 मोलर रिमेन कांस्टेंट। तो इट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर रिमेन एज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर नया कांस्टेंट दे दिया Kw को अपन बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों। Kw इज इक्वल टू H3O प्लस इंटू OH माइनस, ठीक है। दूसरा हमें फॉर्मूला याद रखने हैं सारे, Pkw यानी Pkw means minus log of Kw. At 298 Kelvin टेम्परेचर Kw की आइडियल वैल्यू होती है 10⁻⁴। हाँ, टेम्परेचर अगर बदल जाएगा तो Kw की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एट 298 Kelvin टेम्परेचर Kw की वैल्यू होगी 10⁻⁴। तो Pkw अगर मुझे ढूंढना है Pkw तो क्या करेंगे, Pkw इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁴। ये माइनस पावर आगे आ जाएगा, -14 इंटू -1 क्या हो जाएगा 14 इंटू log 10 इज इक्वल टू क्या होगा 1, 14 इंटू 1 14। इसका मतलब Pkw इज इक्वल टू क्या होता है 14। ये डेरिवेशन तो हमने ऑलरेडी देख लिया था लास्ट लेक्चर में, अभी फॉर्मूला याद रखने हैं। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस या तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस, या तो आप उसको ऐसे टर्म में भी याद रख सकते हो H3O प्लस या तो H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ pH। अगर किसी सॉल्यूशन के pH 7 है तो इसका मतलब उसके H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी 10⁻⁷ मोलर। अगर किसी सॉल्यूशन की pH 2 है तो H3O प्लस इज इक्वल टू 10⁻² मोलर, ठीक है बच्चों। अगर किसी सॉल्यूशन की pH 10 है तो H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻10। ओके, गॉट इट। POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, या तो ऐसे भी याद रख सकते हो OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻PH POH सॉरी pH plus POH is equal to Pkw. At 298 Kelvin temperature, pH plus POH is equal to 14. जब क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो, टेम्परेचर के बारे में कुछ मेंशन ही ना किया हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट अपन 14 ले लेंगे। लेकिन अगर Kw की वैल्यू 10⁻⁴ नहीं है, कोई दूसरा रैंडम वैल्यू है, तो उस हिसाब से हम जाएंगे, ठीक है बच्चों। फिर फॉर एसिडिक मीडियम आपको इतना पता होगा, 9th 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। फिर फॉर एसिडिक मीडियम pH लेस देन 7, बेसिक मीडियम pH ग्रेटर देन 7। फिर से बोलता हूँ, एसिडिक मीडियम pH लेस देन 7, बेसिक मीडियम में pH ग्रेटर देन 7। लेकिन ये
298 केल्विन के लिए सही है, बट रेदर देन 298 केल्विन क्या सही है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। इट मीन्स इसका pH जो होगा एसिडिक मीडियम का वो लेस देन pKw/2 एंड उसका pOH ग्रेटर देन pKw/2 होगा। और बेसिक मीडियम के लिए उससे उल्टा ऑपोजिट, ठीक है बच्चों। एंड न्यूट्रल मीडियम के लिए H+ यानी कि H3O+ इक्वल टू OH- इक्वल टू Kw⁻², या तो √Kw। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन हुआ तो Kw की वैल्यू होगी 10⁻14⁻² यानी 10⁻7 मोलर। वो मैंने पहले ही बता दिया था कि न्यूट्रल मीडियम के लिए H+ एंड OH- की वैल्यू सेम होगी और वो होगी 10⁻7 मोलर एट 298 केल्विन टेम्परेचर। दूसरा pH एंड pOH इक्वल होंगे न्यूट्रल के लिए और वो होंगे pKw/2 एंड 298 केल्विन टेम्परेचर पे pKw की वैल्यू 14 होगी, 14/2 यानी 7, pH इक्वल टू pOH इक्वल टू 7। ठीक है बच्चों, फिर आगे जाते हैं। अभी जो फॉर्मूला हमने पढ़े उसी के बेस के चलते हुए टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7.48 क्वेश्चन है, assuming the complete dissociation calculate the pH of the following solutions। assuming complete dissociation calculate the pH of following solution। उसमें पहला सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन है 0.003 मोलर HCl। वी नो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, और क्वेश्चन में भी मेंशन है कंप्लीट डिसोसिएशन। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इट डिसोसिएट 100% इन वाटर। सो व्हाट शुड बी द रिएक्शन HCl इन द वाटर, 100% डिसोसिएशन होगा इसका H3O+ प्लस Cl-। एंड 0.003 मोलर HCl है, यानी कि जितना HCl है उतने ही H3O+ बनेंगे और उतने ही Cl-। कोएफिशिएंट 1 1 1 है, मतलब यहाँ पे H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन होगी 0.003 मोलर, Cl- की कॉन्सेंट्रेशन भी होगी 0.003 मोलर, एंड दैट्स वाई pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3O+। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 0.003 यानी कि 3 × 10⁻³ मोलर। ठीक है, माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए बाहर रहने देते, इसमें लॉग का रूल अप्लाई करते, log x × y इज इक्वल टू log x प्लस log y। तो यहाँ पे log 3 प्लस log 10⁻³ हो जाएगा बेटा। फिर log 3 की वैल्यू आप लॉग टेबल में देखिएगा 0.4778 होगा, तो 0.48 अप्रॉक्सीमेटली मैं ले लेता हूँ। और ये -3 पावर जो है 10 to the -3 पावर आगे आ जाएगा, -3 log 10 इज इक्वल टू 1 होता है, तो -3 × 1 -3। ठीक है, और ये सब्सट्रैक्शन -2.52 और आगे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा 2.52। pH इज इक्वल टू 2.52। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। फिर सेकंड क्वेश्चन रीड करिए ध्यान से, क्या है सेकंड क्वेश्चन। (0.005 मोलर NaOH we know NaOH is a strong base in water, it 100% dissociate and produce Na plus and OH-. The number of Na plus and OH- is equal to the number of mole of NaOH. So here 0.005 molar NaOH on dissociation gives 0.005 molar Na plus and 0.005 मोलर OH- जो HCl में हुआ था ऐसा ही। लेकिन यहाँ पे हमें पहले क्या मिली, OH- की कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए हम पहले ढूंढेंगे POH। हमेशा याद रखिए बेस के लिए आप पहले क्या ढूंढ लेना, POH ढूंढ लेना। ओके, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH- माइनस लॉग ऑफ
5 इंटू 10⁻³ log 5 प्लस log 10⁻³ log 5 का वैल्यू 0.6990 होगा। 0.6990 को अप्रॉक्सीमेटली मैं लेता हूँ 0.7 और कैलकुलेशन से हमें मिलेगा फाइनल आंसर 2.3। ये हुआ POH। अभी PH ढूंढने के लिए क्या करेंगे बेटा, PH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, क्योंकि PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 एट 298 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो 14 में से सब्ट्रैक्शन किया 2.3 का, तो फाइनल आंसर मिलेगा 11.7। ठीक है, और सेम इसके जैसे C और D है, HBr एंड KOH, सेम जैसे HCl का किया था वैसे ही आप HBr का करना, और जैसे ये सेकंड मैंने NaOH का किया सेम ऐसे आपको KOH का करना है। वो दो क्वेश्चन आप खुद से कर लेना बेटा। ओके, फिर स्टूडेंट्स जरा डिफरेंस समझिएगा। HCl अगर है तो कैसे करने का, H2SO4 है तो क्या करना है। HCl जो है, HCl मोनोबेसिक एसिड या तो मोनोप्रोटिक एसिड है, वो अपने एक मॉलिक्यूल में से मैक्सिमम एक H प्लस लूज़ कर सकता है, लेकिन H2SO4 अपने मॉलिक्यूल में से मैक्सिमम 2 H प्लस लूज़ कर सकता है। उसकी बेसिसिटी 2 है, डाईबेसिक एसिड या तो डाईप्रोटिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मोल HCl प्रोड्यूस 1 मोल H3O प्लस, हियर 1 मोल H2SO4 प्रोड्यूस 2 मोल H प्लस H3O प्लस। तो हमें जो ये pH का इक्वेशन होता है, pH का फॉर्मूला, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस लेनी होती है, और HCl में 1 कोएफिशिएंट है, तो जितनी कॉन्सेंट्रेशन HCl की है उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन H3O प्लस की मिल रही है, इसलिए हमने इस हिसाब से किया। लेकिन इन द केस ऑफ H2SO4 H3O प्लस क्या हो रहा है, प्रोड्यूस डबल, दैट्स वाई आपको 0.002 मोलर को डबल करना पड़ेगा, 0.004 वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी pH अगर ढूंढना है तो। उसी प्रकार अगर कोई ट्राइबेसिक एसिड हुआ जैसे कि H3PO4 जो अपने अंदर में से 3H प्लस लूज करता है बेटा, तो इसका जितना भी कॉन्सेंट्रेशन है अगर x मोलर, तो यहाँ पे 3x, यहाँ पे x ऐसा हो जाएगा। आप समझ रहे हो? तो ये चीज़ आपके माइंड में बिठा दीजिए। वैसे ही बेस के लिए भी ऐसा ही होता है, जैसे NaOH है, तो NaOH पानी के अंदर 1 मोल Na प्लस 1 मोल OH माइनस प्रोड्यूस करता है, 1 मोल NaOH प्रोड्यूस 1 मोल Na प्लस 1 मोल OH माइनस। तो अगर इसकी x मोलर कॉन्सेंट्रेशन है तो यहाँ पे x, यहाँ पे x, लेकिन यहाँ पे अगर MgOH ट्वाइस रख दिया मैंने, या तो BaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा, Mg प्लस 2 OH माइनस। तो इसका अगर x मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, इट प्रोड्यूस x मोलर Mg प्लस 2 एंड 2x मोलर OH माइनस। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का ही 7.49 क्वेश्चन रीड करिए ध्यान से। कैलकुलेट द pH ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। उसमें 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 ग्राम ऑफ TLOH यानी थैलियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन अ वाटर टू गिव 2 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। हमें मास दिया हुआ है थैलियम हाइड्रोक्साइड विच इज माई सॉल्यूट, 2 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलर मास ऑफ थैलियम हाइड्रोक्साइड कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। तो वी कैन कैलकुलेट मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी ऑफ TLOH सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। ये एक बेसिक कंपाउंड है, मेटल हाइड्रोक्साइड और बेसिक। तो और बेस का हमें पहले तो मिल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, उसके ऊपर से उसके डिसोसिएशन के ऊपर से OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस के ऊपर से हमें मिलेगा POH, और POH के ऊपर से अपन ढूंढेंगे pH। तो ये सम पिछले सम जैसा ही है, लेकिन पिछले वाले सम में क्या हुआ था, डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी, लेकिन यहाँ पे पहले हम कॉन्सेंट्रेशन ढूंढेंगे फर्स्ट चैप्टर वाले लॉजिक से, मोलारिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन मोलारिटी का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमारे पास इसका मोलर मास होना ज़रूरी है। तो देखते हैं, पहले तो मोलर मास ढूंढेंगे फिर मोलारिटी। जैसे कि हमने बात करी, ये न्यूमेरिकल हम 2 स्टेप में करेंगे। पहला स्टेप है
कैलकुलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थैलियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। उसके लिए मोलर मास पहले तो ढूंढना पड़ेगा। मोलर मास ऑफ थैलियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ थैलियम प्लस OH प्लस हाइड्रोजन। थैलियम का एटॉमिक वेट है 204, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, समेशन किया 221 ग्राम पर मोल, मिला हमें मोलर मास। फिर मोलारिटी का इक्वेशन हमने पुट किया, मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 2 ग्राम अपॉन 221 ग्राम पर मोल, मोलर मास हमने ढूंढ लिया, नीचे रखा, वैल्यू पुट करी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया है 2 लीटर। ऑन सॉल्विंग दिस वी ऑब्टेन 0.00452 मोलर, यानी कि 4.52 इंटू 10⁻³ मोलर मोलारिटी ऑफ थैलियम हाइड्रोक्साइड। थैलियम हाइड्रोक्साइड बीइंग अ स्ट्रॉन्ग बेस, it gives thallium plus 1 plus OH minus 1. It means here concentration of thallium plus 1 and concentration of OH minus is equal to 4.52 into 10⁻³ मोलर। जितनी कॉन्सेंट्रेशन थैलियम हाइड्रोक्साइड की होगी उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन थैलियम प्लस 1 की और उतनी ही OH माइनस 1 की होगी। तो हमें चाहिए OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन टू कैलकुलेट POH। POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, वैल्यू पुट करी, कैलकुलेशन करेंगे, POH मिलेगा और वो POH को 14 में से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा pH 11.66। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.3 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन अ वाटर टू गिव 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन। कैलकुलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaOH ट्वाइस सॉल्यूशन। सबसे पहले अभी जो किया हमने वैसा ही करना है, CaOH ट्वाइस की। इसके पहले प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने जैसे TlOH की, सबसे पहले मोलर मास के ऊपर से हमने मोलारिटी ढूंढी थी, फिर मोलारिटी के ऊपर से pH, वही हमें यहाँ करना है। सबसे पहले तो मोलर मास ऑफ CaOH ट्वाइस, एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम प्लस 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। ऑन कैलकुलेशन वी गेट 74 ग्राम पर मोल। मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर लीटर लिख रहे हो तो ऊपर 1000 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप वॉल्यूम ml में ले रहे हो तो आपको ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। फिर वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्यूशन से हमें मिलेगा 8.11, ये सॉल्व करने से हमें मिलेगा 8.11 इंटू 10⁻³ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी ऑफ CaOH ट्वाइस सॉल्यूशन। अभी ये जो CaOH ट्वाइस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है और इट इज़ अ डाई बेसिक किया, तो अपन बोल सकते हैं इसमें से इट लूजेस 2 OH माइनस। ठीक है, इसकी जो एसिडिटी है बेस की वो 2 है, इट प्रोड्यूस 2 मोल OH माइनस। ओके, सो दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaOH ट्वाइस। आप देख सकते हो जितने CaOH ट्वाइस है उससे दुगने OH माइनस प्रोड्यूस होंगे। इसका मतलब 8.11 इंटू 10⁻³ से डबल 2 इंटू 8.11 इंटू 10⁻³, यानी कि हो जाएंगे 16.22 इंटू 10⁻³ मोलर। POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन रखने के हमें मिलेगा POH, 14 में से सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा pH। ठीक है बच्चों। इसके नीचे जो थर्ड सम है C, 0.3 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन वाटर टू गिव 200 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था थैलियम हाइड्रोक्साइड उसके जैसा ही है। NaOH का मोलर मास होगा 40, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इज 23, ऑक्सीजन इज 16 एंड हाइड्रोजन इज 1, 23 प्लस 16 प्लस 1। NaOH का मोलर मास होगा 40 एंड देन यू कैन काउंट द मोलारिटी एंड देन NaOH के ऊपर से OH माइनस, OH माइनस के ऊपर से POH, POH के ऊपर से pH। ठीक है, तो वो खुद से कर लेना, फिर मैं आपको डी करवाता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ml ऑफ 13.6 मोलर HCl इज डाइल्यूटेड विथ वाटर टू गिव 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कि 1 ml सॉल्यूशन को हमें बड़ा करना है 1 लीटर तक। इसके लिए हम 1 ml सॉल्यूशन में क्या ऐड करेंगे, पानी, 999 ml पानी डालेंगे, जिससे तो दैट फाइनल वॉल्यूम बिकम 1000 ml यानी कि 1 लीटर।
तो डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट पहले इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन M1V1 is equal to M2V2. Initial molarity is 13.6 molar. Initial volume is 1 ml. Final molarity we have to count, and final volume will be 1000 ml 1 liter. So that final molarity is equal to 13.6 divided by 1000. 13.6 divided by 1000 यानी 13.6 इंटू 10⁻³ मोलर, या तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 1.36 इंटू 10⁻² मोलर। ठीक है बच्चों, दैट इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl dilute HCl solution. This is the concentration of dilute HCl solution. Now in the case of HCl, it is a strong acid, so that it will give 1 mole of HCl gives 1 mole H3O plus and 1 mole Cl minus, so that concentration of H3O plus in this solution and is equal to concentration of Cl minus equal to 1.36 into 10⁻² मोलर। ठीक है, देन इसके ऊपर से अपन क्या करेंगे, कैलकुलेटिंग pH। ठीक है, पहले हमने क्या किया, कैलकुलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन था हमारे पास, लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हमने ढूंढ लिया 1.36 इंटू 10⁻² मोलर, एंड उसके ऊपर से हमने क्या ढूंढा, pH। अभी pH ढूंढेंगे अपन, सेकेंड वाला ये पार्ट, कैलकुलेटिंग pH। ठीक है, तो ये वाले स्टेप को आप इधर लिख देना। फिर pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस माइनस लॉग ऑफ 1.36 इंटू 10⁻², लॉग 1.36 प्लस लॉग 10⁻²। 1.36 का लॉग देखते हैं, लॉग 1.36 तो 0.1335 यानी 134 लिख सकते हैं, और ये -2 पावर आगे आएगा, ये सबसेक्शन होगा 1.866 या तो 87। ठीक है, pH इज इक्वल टू 1.87, ये आ गया आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों? सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नेक्स्ट 7.41, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 3.8 इंटू 10⁻³ मोलर, व्हाट इज इज pH। तो pH ढूंढने के लिए क्या चाहिए, H+ या तो H3O प्लस, वो हमें गिवन है, तो सीधा फॉर्मूला ही रखना है सिर्फ माइनस लॉग ऑफ H+ या तो H3O प्लस, और कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलरेडी गिवन 3.8 इंटू 10⁻³ log 3.8 प्लस log 10⁻³। इसको सॉल्व करेंगे log 3.8 0.58, तो ये आएगा 2.42, ये आ गया pH। सिंपल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7.42, द pH ऑफ अ सैंपल ऑफ विनेगर इज 3.76, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, हाइड्रोजन आयन मीन्स H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमें ढूंढनी है। तो pH इज इक्वल टू 3.76 इज गिवन, pH इज इक्वल टू माइनस log of H+ इज इक्वल टू 3.76, H+ इज माई सब्जेक्ट,
तो हमें ये अननोन एच प्लस हमें ढूंढना है, एच प्लस हमारा अननोन है, तो ये सामने वाली वैल्यू नोन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सामने वाली जो वैल्यू है उसका एंटीलॉग देखना पड़ेगा। माइनस साइन पहले सामने जाएगी, मतलब -3.76 हो जाएगा, फिर उसका एंटीलॉग देखेंगे तो हमें मिलेगा एच प्लस। एंटीलॉग देखने को आपको आता है, ठीक है। कोई कोई बंदे डायरेक्ट अगर देखेंगे तो इसका एंटीलॉग आएगा 0.174 इंटू 10⁻³ तो भी बात तो वही होगी, ठीक है ना। लेकिन ये बार वाली टेक्निक जो है उससे ये आएगा, सेम ही आएगा आंसर दोनों तरीके से, सिंपल है।